वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों के मन में काफ़ी मिसकंसेप्शन है, संभ्रम है। वो दूर करने हेतु ही वास्तु विश्व चैनल शुरू किया है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्योर वैदिक वास्तुशास्त्र। मैं हूँ डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। हम हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, हमारा हेल्थ चेकअप करते हैं, लेकिन वास्तु चेकअप कभी करते नहीं हैं। आवश्यक है। वास्तु का हमने कम से कम साल में 2-3 बार तो भी चेकअप करना चाहिए, उसे डीक्लटर करना चाहिए। वास्तु को डीक्लटर करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है डीक्लटरिंग का फ़ायदा? क्या हमें इसके लिए तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है या फिर खर्च करने की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। वास्तु को डीक्लटर करना बिल्कुल आसान है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ, पूरा विधि बताने वाला हूँ कि वास्तु को डीक्लटर कैसे किया जाए। वास्तु को डीक्लटरिंग करने का कार्य वास्तु के सेंट्रल पोर्शन से शुरू होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की वजनदार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लटर किसे कहेंगे? चलिए इसकी हम डेफिनेशन ही कर देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें क्लटर है जिन्हें हमने सालों से, महीनों से यूज़ नहीं किया है। हमारे वास्तु में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो सालों साल हम इकट्ठा करते हुए आते हैं। हमें लगता है भविष्य में कभी न कभी इसका उपयोग होगा, लेकिन उपयोग तो होता नहीं है, लेकिन वो संभालनी पड़ती है। ऐसी सारी चीज़ें जो इस्तेमाल में कभी नहीं आती है वो क्लटर है। फिर वो कोई भी चीज़ हो जिसका इस्तेमाल 21 दिन नहीं होता है, तो उसके बाद में वो वस्तु से नेगेटिव रेडिएशंस बाहर आने शुरू होते हैं। ये नेगेटिव रेडिएशंस पूरे घर में फैल जाते हैं और उससे वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है। वास्तु का संतुलन बिगड़ने से वास्तु स्थित लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, टंटे बखड़े शुरू हो जाते हैं, रोज़ नई नई मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारे वास्तु में हमने क्लटर को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। डे टू डे लाइफ में, फंक्शन में हमें काफ़ी गिफ्ट मिलते हैं, हम उन्हें यूज़ भी नहीं करते, उन्हें जैसे कि वैसा हम अलमारी में रख देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें क्लटर है, हमने हमारे घर में वो नहीं रखनी चाहिए। किसी को ज़रूरत है तो हमने दे देनी चाहिए, लेकिन घर से उन्हें निकालना चाहिए। हमारे घर में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती है जो बंद रहती है, जिसमें सेल नहीं है या बिगड़ गई है या टूटी फूटी है, ये सारी क्लटर है। मोबाइल, कैमरा, घड़ी जो बंद पड़ी हुई है, जिसमें सेल नहीं है या फिर खराब है, ऐसी हमारे तिजोरी के आसपास अगर है तो वो लक्ष्मी आने के लिए प्रतिबंध निर्माण करती है। फिर धन वर्षा होगी कैसे? जल्द से जल्द उन्हें तिजोरी के पास से हटा दीजिए और घर से भी निकाल डालिए, बेच दीजिए, या फिर उसे रिपेयर करो, सेल डालो, शुरू करो और इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करेंगे तो अवश्य रखो, अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो उन्हें घर से बाहर निकालने में ही हमारी समझदारी है। इस प्रकार से प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक कोने में जो बंद पड़ी हुई और जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसे इकट्ठा करके हमारे वास्तु से हमने उन्हें हटा देना चाहिए। जब घर से ये सारी अनावश्यक चीज़ें हट जाएंगी, घर हमारा डीक्लटर हो जाएगा, तो 7 दिन में ही आपको उसका शुभ परिणाम नजर आएगा। रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे, धन की वर्षा होगी, रिश्तों में सुधार होगी और बीमारी तो भागी जाएगी। वास्तु में खुशियाँ फिर से लौट आएगी। पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, जूते, बुक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम संभाल के रखते हैं, शायद भविष्य में कभी लगेगी। ना कभी लगी है और ना कभी लगेगी, तो उन्हें संभालना क्यों? वो सारा क्लटर है, उन्हें आज ही घर से बाहर निकाल दीजिए। घर की अलमारी हो, बेड बॉक्स हो, संदूक हो, सूटकेसेस हो, उसमें काफ़ी पुराना सामान भरा हुआ रहता है, उन्हें बाहर निकालिए। हम जिस बेड पर सोते हैं वो बेड के बॉक्स में, बेड बॉक्स में मेटल कभी भी नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे जो मेटल होता है वो हमारे जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम लाता है। बेड बॉक्स में आप केवल वही चीज़ें रखिए जो इम्पोर्टेंट है। कोई बुक्स है या फिर क्लोथ्स है या फिर छोटी मोटी चीज़ें, आप ठीक से उसे रैप करके
या कपड़े में उसे बांध के या बक्से में अच्छे से रख के आप बेड बॉक्स में रख सकते हो। खुली चीज़ें बिल्कुल न रखें। और हाँ, आपके वास्तु में जो भी लॉफ्ट है, लॉफ्ट के ऊपर जो भी भंगार सामान पड़ा हुआ है उसे आज ही निकालिए। लोहा हो, लकड़ी हो, टूटा फूटा कोई सामान हो या कुछ भी ऐसा हो जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, उन्हें आप घर से बाहर निकाल दीजिए। लॉफ्ट जब आपका पूरी तरह से साफ हो जाता है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत कैम्फर डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए और एक कटोरी में रॉक सॉल्ट रख दीजिए। अगर आपका लॉफ्ट खुला है तो उसे कर्टन लगा के बंद कर दीजिए या फिर शटर लगा दीजिए। लॉफ्ट खुला रहने से निगेटिव रेडिएशंस हमारे घर में फैलते रहते हैं, उसे हरदम बंद रखिए। पुराना बैगेज, उसमें भरा पड़ा हुआ पुराना सामान या कपड़े सब वास्तु से बाहर कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में निगेटिविटी फैलाती है और निगेटिविटी हमारे वास्तु का बैलेंस बिगाड़ देती है। वास्तु के कोई भी कोने में डंपिंग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक डंपिंग करने से वो दिशा के बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। अगर आपको कोई हेवी चीज़ रखनी है तो आप साउथ में रख सकते हैं। मेटालिक चीज़ कोई रखनी है तो वेस्ट में रख सकते हैं। साउथ में केवल सॉलिड ही रख सकते हैं, लिक्विड नहीं रख सकते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में भी लिक्विड नहीं रखना चाहिए। हमारे वास्तु में ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो उत्तम अवस्था में होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और भविष्य में भी होगा कि नहीं मालूम नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपने निकाल देनी चाहिए। जैसे जिम इक्विपमेंट्स हो, ट्रेडमिल हो या फिर साइकिल हो, घर में है लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो तो इसे भेज दीजिए। जिसको उसकी आवश्यकता है उसे दे दीजिए। स्पोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बैडमिंटन की रैकेट्स होती है, क्रिकेट का पूरा किट होता है, लेकिन अब वो गेम आप नहीं खेलते हो तो उन्हें घर में रख के क्या फ़ायदा। उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। पुरानी चीज़ों से हमारी अटैचमेंट होती है, मैं जानता हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको जल्दी हजम नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ नहीं लग रही है और इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं वो क्लटर है। तो क्लटर रख के करेंगे क्या? आपकी वास्तु की ऊर्जा दूषित हो जाएगी और उसकी तकलीफ आपको ही होने वाली है। तो मत रखिए, आज ही उसे बाहर कर दीजिए। हमारे वास्तु में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो निगेटिव रेडिएशंस निर्माण करती है, हमें पता भी नहीं चलता है। वाइल्ड एनिमल्स, उनके पिक्चर्स, पोस्टर्स, एंशियस लेडी, वेटिंग लेडी, हॉरर पिक्चर्स, कैक्टस या फिर स्वॉर्ड एंड शील्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। समुंदर का कोरल, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी निर्माण करने वाली है। इन्हें वास्तु से हटा देना ही फायदा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप घर का पूरा क्लटर हटाते हो तो 7 दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे और खुशियाँ आपके जीवन में फिर से लौट आएगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकन भी दबाना। वास्तुशास्त्र की इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी इन अनमोल बातों का फ़ायदा मिल सके। आपको वास्तु के बारे में कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।